क्या आप जानते हैं तमिलनाडु के छोटे से गांव के उस लड़के के बारे में जो दुनिया जीतने के सपने देख रहा था? वो लड़का है श्रीधर वेम्बू, जो पिछले कुछ दिनों से अपनी ऐप आरत्ते के लिए न्यूज में है, जिसने व्हाट्सएप को टक्कर दे रखी है। पर ये पहला प्रोडक्ट नहीं है उनका, वो है जोहो कंपनी के फाउंडर और बिलियनर जो पहले हाई माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज को टक्कर दे रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे उनका सफर, एक छोटे शहर से आईआईटी, प्रिंसटन और क्वालकॉम तक, और फिर एक ग्लोबल सास कंपनी का सफर। श्रीधर वेम्बू का जन्म तंजावुर, तमिलनाडु में 1968 में हुआ था। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए और शुरुआत से ही उन्होंने हमेशा पढ़ाई में ध्यान दिया। वो अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज गए, और कोई एवरेज कॉलेज नहीं। आईआईटी मद्रास से उन्होंने भी .टेक की डिग्री ली, और वो वहीं नहीं रुके। अमेरिका के आईवी लीग कॉलेज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने FIRMS और PhD की डिग्री भी हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने क्वालकॉम में काम किया, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। लेकिन श्रीधर के सपनों के सामने क्वालकॉम छोटी थी। 1996 में श्रीधर ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंटनेट नामक कंपनी स्टार्ट करी। यही कंपनी बाद में जोहो कॉर्पोरेशन बना। स्टार्टअप कल्चर में हर कोई वेंचर कैपिटल के पीछे भाग रहा था, लेकिन श्रीधर ने बूटस्ट्रैप अप्रोच ली। इन्वेस्टमेंट की जगह उन्होंने फोकस करा प्रोडक्ट्स बनाना की जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। यही जब हर एम्बिशियस टेक फाउंडर सिलिकॉन वैली जा रहा था, श्रीधर ने बिल्कुल अलग चॉइस करी। उन्होंने इंडिया में ही अपनी कंपनी स्टार्ट करी, क्योंकि उनका विश्वास था कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास टैलेंट एग्जिस्ट करता है। अगले 25 इयर्स में जोहो एक ग्लोबल सास लीडर बन गया, जो क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर स्विट है, जो CRM, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, कोलैबोरेशन और एनालिटिक्स जैसे एरियाज में 50+ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। उनके प्रोडक्ट्स टक्कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स, हबस्पॉट, स्लैक जैसे बड़ी कंपनीज को। 15,000 से ऊपर एम्प्लॉइज के साथ उनका कस्टमर बेस पूरी दुनिया में है, और उनका रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। पर वो यहाँ भी नहीं रुके और हमेशा नए सोल्यूशंस बनाने में लगे रहे। सबसे नया सोल्यूशन है आरत्ते, जो एक चैट मैसेंजर ऐप है, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है और व्हाट्सएप से कॉम्पीट कर रही है। श्रीधर की कहानी केवल प्रोडक्ट बनाने की नहीं है। 2019 में श्रीधर ने एक और स्टेप लिया था, किससे सब सरप्राइज हो गए थे। चेन्नई जैसी मेट्रो सिटी छोड़कर वो एक विलेज टेंकसी में शिफ्ट हो गए, जिसकी पॉपुलेशन थी केवल 60,000। हाँ जी, हमारे टेक बिलियनर अब फार्मर्स के साथ रह रहे थे। वो चाहते थे कि रूरल इंडिया का टैलेंट दुनिया के लिए कुछ करे। उन्होंने जोहो R&D वहां एस्टैब्लिश किया, 1000 लोकल रेसिडेंट्स को हायर किया, जोहो स्कूल्स बनाए ताकि रूरल स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखा सके। पिछले कुछ सालों की जोहो सक्सेस प्रूव करती है कि इंडिया के विलेजेस से भी ग्लोबल कंपनीज बनाई जा सकती है। ये थी जोहो और श्रीधर वेम्बू की छोटी सी बड़ी कहानी। तमिलनाडु के एक विलेज से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे ग्लोबल जाइंट्स को टक्कर दीन की। श्रीधर ने रीडिफाइन करा है सक्सेस का मतलब, बाकी फाउंडर्स की तरह फेम का पीछा ना करके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करके उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास सेटअप बनाया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का असली रास्ता है विजन, पेशेंस और करेज टू डू दी अनएक्सपेक्टेड। फॉलो @startups प्लेबुक और इंस्पायरिंग फाउंडर स्टोरीज के लिए। अगर श्रीधर वेम्बू की जर्नी इंस्पायर करे तो लाइक करें और कमेंट करें, आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा है।